राघव पिछले कई दिनों से एक ही सपना देख रहा था। अंधेरा, सड़ी हुई लकड़ी की महक, घुटन भरी हवा और एक ताबूत। सपने में हर बार वही ताबूत उसके सामने होता और अंदर से किसी के चीखने की आवाज आती, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। राघव हर बार उस ताबूत का ढक्कन खोलने की कोशिश करता, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती। शुरुआत में उसने इसे एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब ये सपना हर रात आने लगा तो उसे अजीब लगने लगा। फिर एक रात सपने में ताबूत के आसपास की जमीन धुंधली नहीं थी, बल्कि बिल्कुल साफ दिख रही थी, एक कब्रिस्तान। अब ये कोई आम सपना नहीं था, बल्कि किसी रहस्यमयी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। राघव ने तय कर लिया कि उसे इस सपने के पीछे की सच्चाई पता करनी होगी। उसने शहर के पुराने कब्रिस्तानों के बारे में रिसर्च की और आखिरकार उसे एक जगह मिली जो उसके सपने में दिखने वाली जगह से मिलती जुलती थी, शिवानंद कब्रिस्तान, जो पिछले 50 सालों से वीरान पड़ा था। रात के समय वह अपने दोस्त समीर के साथ वहां पहुंचा। कब्रिस्तान में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन राघव को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक उसकी नजर एक पुरानी कब्र पर पड़ी, वही जगह जो उसने अपने सपने में देखी थी। कब्र के पत्थर पर एक नाम लिखा था, अमित वर्मा, 1965 से 1995। राघव की धड़कनें तेज हो गईं। क्या इस कब्र के अंदर वही शख्स है जो सपने में उसे मदद के लिए पुकार रहा था? राघव और समीर ने कब्र की मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे जैसे वे नीचे जाते, एक सड़ी गली लकड़ी की गंध महसूस होने लगी। कुछ ही देर में उन्हें ताबूत दिख गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ताबूत नया लग रहा था, जबकि कब्र की तारीख के हिसाब से इसे यहाँ 30 साल पहले दफनाया गया था। समीर डरने लगा, राघव, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और ताबूत का ढक्कन खोलने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही उसने नाखूनों से लकड़ी पर जोर डाला, अचानक ही ताबूत के अंदर से खटखट की आवाज आने लगी। राघव और समीर घबरा गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर उन्होंने ताबूत खोल दिया। अंदर जो उन्होंने देखा, उससे उनकी सांसें रुक गईं। एक आदमी जिसकी आंखें खुली हुई थीं, उसकी त्वचा बिल्कुल सूखी और पीली थी, लेकिन वह अभी भी सांस ले रहा था। फिया, बचाओ, उस आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कहा। राघव और समीर ने उसे ताबूत से बाहर निकाला। वह बहुत कमजोर था, लेकिन जिंदा था। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? राघव ने हिम्मत करके पूछा। उस आदमी ने कांपते हुए कहा, उन्होंने मुझे यहाँ दफना दिया था, मैं मरा नहीं था, मुझे जिंदा दफनाया गया था। राघव और समीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसने? जो इस कब्रिस्तान के मालिक थे। वे यहाँ आने वाले लोगों को पकड़कर जिंदा दफना देते थे और उनके ऊपर नई कब्र बना देते थे। राघव के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन तभी कब्रिस्तान की सारी लाइटें अचानक बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया और ठंडी हवा चलने लगी। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगी, तुमने हमारी गुप्त जगह को खोल दिया, अब तुम भी जिंदा दफनाए जाओगे। राघव और समीर ने उस आदमी को सहारा दिया और भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे कब्रिस्तान के गेट के पास पहुँचे, गेट खुद ब खुद बंद हो गया। पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो वहाँ कई काले साए खड़े थे, बिना आँखों के, बिना चेहरों के, जिनकी जगह सिर्फ गहरे काले गड़ रहे थे। राघव और समीर पूरी ताकत से दौड़े। तभी राघव को याद आया कि उसने जेब में एक पुरानी चाबी रखी थी, जो उसे कब्रिस्तान के गेट के पास एक छोटे मंदिर से मिली थी। शायद ये चाबी इस गेट के लिए हो। राघव ने हड़बड़ी में चाबी गेट में लगाई और घुमाई। तीनों तेजी से बाहर भागे और तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। जब वे सुरक्षित जगह पर पहुंचे, तो राघव ने उस आदमी से पूछा, अब तुम कहाँ जाओगे? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। राघव और समीर ने जब पीछे मुड़कर देखा, तो उनकी आत्मा कांप उठी। वह आदमी वहाँ नहीं था, वह अचानक गायब हो चुका था, जैसे वह कभी वहाँ था ही नहीं। तभी हवा में एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद मुझे आजाद करने के लिए। राघव और समीर ने एक दूसरे को देखा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।